हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स सीरीज़ का थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ और ये करंट अफेयर्स भी आपके अप्रैल मंथ से रिलेटेड है। मैंने कमेंट किया था कि करंट अफेयर्स वन दारोगा में कहाँ आएगी। तो देखिए, वन दारोगा में करंट अफेयर्स अगर नहीं आती है आपकी, तो वीडियो के पेपर में तो करंट अफेयर्स आनी ही आनी है आपकी, नेशनल और इंटरनेशनल। और करंट अफेयर्स तो किसी भी एग्ज़ाम में हो, वो हर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं हम। वर्ष 2023 में तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो तापमान सबसे ज़्यादा किसका बढ़ा है 2023 में? आपका अमेरिका का। किसने F1 रेस वाइल्ड ऑस्ट्रेलियाई जीपी रेस जीती है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने आपकी F1 रेस जीती है। इसरो ने किस राज्य में रीयूजेबल वाहन मिशन RLV-LEX लॉन्च किया है? तो इसरो ने आपका कर्नाटका में रीयूजेबल वाहन मिशन आपका लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? आपका RLV-LEX। किसने किलिमंजारो पर्वत चोटी की फतह की है? तो किलिमंजारो पर्वत चोटी को फतेह की है आपकी अंजलि शर्मा ने। किस राज्य में पहली बार इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में फेरनेरियम मिला है? तो यह आपका केरल में मिला है। किसने विश्व कप 2023 का लोगो जारी किया है? तो विश्व कप 2023 का लोगो आपका ICC ने जारी किया है। लॉन्च पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है आपकी नंदिनी दास। T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो T20 विकेट में आपके 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय आपके युजवेंद्र चहल बन चुके हैं। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो आपका WHO ने आपका किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाण दे दिया है? तो इसने दिया है आपका अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र मिल चुका है WHO की तरफ से। किस नाम से दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका चालू हुई है? पहली लिक्विड हाइड्रोजन संचालित आपकी नौका जो चालू हुई है MF हाइड्रा के नाम से। तो अगर पूछा जाता है आपका MF हाइड्रा क्या है, आपकी दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित एक नौका है। अडानी समूह ने कितने करोड़ रुपए में कराईकाल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो वह किया है आपका 1485 करोड़ रुपए में। किस मंत्रालय ने लघु बचत योजनाओं में निवेश के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड अनिवार्य किया है? तो आपका वित्त मंत्रालय ने लघु बचत योजनाएं जितने भी होंगी उसमें जो भी निवेश करेगा उसके लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड कंपलसरी होगा। भारत और अमेरिका की वायु सेना 10 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक कोप इंडिया अभ्यास किस राज्य में करेगी? तो वह आपका पश्चिम बंगाल में करेगी। अगर पूछा जाएगा कि कोप इंडिया अभ्यास क्या है, तो वह अमेरिका और भारत के बीच होने वाली वायु सेना का एक अभ्यास है। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने IPL में अपने 5000 रन पूरे किए हैं? तो वह महेंद्र सिंह धोनी ने किए हैं। हर साल 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया जाता है। तो 2023 के लिए इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ पीस। जल जीवन मिशन के तहत मार्च 2023 तक कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नलों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है? तो मार्च 2023 तक कितने ग्रामीण परिवारों को नलों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है? तो वह 60% ग्रामीणों को उपलब्ध है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस आपका 5 अप्रैल को मनाया जाता है। किस राज्य के मिर्ची चावल को अप्रैल 2023 में GI टैग का से सम्मानित किया गया था? तो वह किया गया था आपके बिहार को। जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय प्रदान करने में 18 बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आपका न्याय प्रदान करने की लिस्ट में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 18 बड़े राज्यों में सबसे ऊपर रहा है आपका कर्नाटका। FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? FLO मतलब फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 40वें अध्यक्ष हैं आपकी सुधा शिव कुमार जी। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो उन्होंने अपने 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है। किस मिशन के लिए? चंद्र मिशन, जिसका नाम है आपका आर्टेमिस 2।
वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6% से घटाकर कितना परसेंट कर दिया है, कितना प्रतिशत कर दिया है? तो उसने कर दिया है 6.30%। फोर्ब्स बिलियनियर 2023 की सूची में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो फोर्ब्स बिलियनियर 2023 की सूची के अकॉर्डिंग एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं आपके मुकेश अंबानी। किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर की बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला गया है, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत और किस देश के बीच कोप इंडिया सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो भारत और अमेरिका के बीच आपका कोप इंडिया सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। ये पीछे भी क्वेश्चन था कि भारत और अमेरिका के बीच आपका कौन सा इंडिया सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो वह हुआ है आपका कोप। तापमान में वृद्धि के मामलों में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत आपका 5वें स्थान पर रहा है, जबकि अमेरिका आपका प्रथम स्थान पर रहा है। क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस एजुकेशन बोर्ड ने मुगल काल के सभी चैप्टर्स को सिलेबस से हटा दिया है? तो सिलेबस से आपका पूरी तरीके से मुगल काल के सभी चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। तो वह हटाए हैं आपके सीबीएसई ने और आपके यूपी बोर्ड ने। लॉन्च पुस्तक गांधी सियासत और संप्रदाय के लेखक कौन है? तो पीयूष बाबेले जी आपके पुस्तक जो है गांधी सियासत और संप्रदाय के लेखक हैं। किस देश के राजा जिग्मे नामग्याल वांगचुक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए थे? तो भूटान के ये राजा हैं जिग्मे नामग्याल वांगचुक। आप इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये भूटान के हैं और ये भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए थे। 4वें एशियाई खो खो चैंपियनशिप में पुरुष और महिला श्रेणी में किस देश ने खिताब जीता है? तो वह भारत ने जीता है आपका। सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए कितने गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता के लिए बोलियां आमंत्रित की है? तो उन्होंने 50 गीगावाट क्षमता के लिए आपकी बोलियां आमंत्रित की हैं। और यह 50 गीगावाट जो होंगी आपके अगले 5 वर्षों के लिए इसकी ये बोली लगेगी। आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? तो आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक आपके नीरज निगम जी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स अरबपति 2023 की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो के बर्नार्ड अर्नाल्ड। और फोर्ब्स बिलियनियर सूची के हिसाब से आपके टॉप पोजीशन पे आपके मुकेश अंबानी हैं, जबकि फोर्ब्स अरबपति की लिस्ट में सबसे टॉप में आपके बर्नार्ड अर्नाल्ड हैं। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के सबसे व्यस्तम हवाई अड्डे की सूची में से किस स्थान पर रहा है? तो ये 9वें स्थान पर रहा है, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किस महीने को संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पृथ्वी का दूसरा सबसे गर्म महीना घोषित किया गया है? तो मार्च 2023 को आपका, यानी कि मार्च महीने को पृथ्वी का दूसरा सबसे गर्म महीना घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। IBEF के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बनेगा? तो यह बनेगा आपका 2026 तक दुनिया का सबसे बड़ा सौर निर्माता। किस राज्य में भगवान हनुमान के 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो गुजरात में आपके भगवान हनुमान के 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। गुजरात में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है जो 54 फीट ऊंची है? तो भगवान हनुमान की। सपा पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वह पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया है। किस राज्य के वुड कार्निक को जीआई टैग दिया गया है? तो लद्दाख के वुड कार्निक को आपका जीआई टैग दिया गया है। किसे यूईएफए का अध्यक्ष वर्ष 2027 तक चुना गया है? तो अलेक्जेंडर सेफरिन को आपका यूईएफए का अध्यक्ष 2027 तक चुना जा चुका है। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार दिया गया है आपके किरण नादर जी को। किस राज्य की नागरी दुबराज चावल की किस्म को जीआई टैग दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ की नागरी दुबराज चावल की एक किस्म है, इसको जीआई टैग दिया गया है। और किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई जाएगी? तो मेघालय में आपकी पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली एक रेलगाड़ी को चलाया जाएगा। किस देश ने चैट जीपीटी पर
प्रतिबंध लगाया है? तो इटली ने चैट जीपीटी पर आपका प्रतिबंध लगाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न आपके करंट अफेयर्स अप्रैल से रिलेटेड हैं। और चलिए अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में।